दोस्तों, यह एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक मैजिक शो। जो शो देखने बहुत पब्लिक आई थी। ये जादूगर बहुत फेमस था। शो अच्छे से चल रहा था। तभी कोई आवाज़ बोबो को आती है। बोबो यानी यहाँ का जादूगर। और बोबो के हाथों एक्सीडेंट हो जाता है। अब निशा यानी बोबो की गर्लफ्रेंड वह उसे कहती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? वह लड़की का हाथ जल गया तुम्हारी वजह से। बोबो कहता है, मीशा मीशा आई थी, उसकी आवाज़ सुनाई दी और मेरा ध्यान हट गया। अब निशा उसको डांटती है और जुबेर को उसके हॉस्टल छोड़ती है। जुबेर एक अनाथ बच्चा है जिसे बोबो और निशा एडॉप्ट करने वाले होते हैं। अब बोबो आता है एक पुरानी बिल्डिंग में जो उसका ही पुराना घर था। वॉचमैन कहता है लिफ्ट बंद है। बोबो घर में जाता है और एक बॉक्स खोलता है तो उसे दिखती है मीशा। मीशा की लाश थी वहाँ पर। अब वो डर कर भागता हुआ घर से बाहर जाता है तो तब निशा आती है। निशा कहती है, ऐसे क्यों करते हो? तुम्हारी बहन तुम्हारा पीछा क्यों करेगी? वो कैसी मरी तुम्हें पता है क्या? तुमने तो नहीं मारा उसे। बोबो कहता है, नहीं। अब दूसरे दिन बोबो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वह उसे पास्ट में ले जाता है। तो यहाँ ये पता चलता है कि बोबो को एक छोटी बहन थी मीशा। वह डरावनी कहानी पढ़ा करता था और मीशा से भी कहता था, मैं इस लिफ्ट से नरक जाने वाला हूँ। ऐसा एक दिन बोबो अपनी बहन से कहता है। बोबो की बहन को वह कहता है, वहाँ चुड़ैल रहती है। मीशा कहती है, भैया मुझे भी ले चलो ना। और बोबो मीशा को लिफ्ट में लेता है और अलग अलग बटन प्रेस करता है। तभी लिफ्ट हिलने लगती है और बहुत अजीब जगह रुकती है। वहाँ इन्हें एक चुड़ैल दिखती है। अब ये दोनों डर कर चिल्लाते हैं। तभी लिफ्ट खुलती है और सामने इनके पापा होते हैं। पापा के साथ ये दोनों घर आते हैं। पापा बोबो को डांटते हैं तो बोबो कहता है, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था, और कुछ मैजिक ट्रिक दिखाता है। मीशा कहती है, पापा भैया आज मुझे नरक लेके गए थे जहाँ चुड़ैल रहती है। अब पापा दोनों को बहुत डांटते हैं और ये दोनों पापा को मना लेते हैं। इनको माँ नहीं होती, अकेले पापा इन दोनों को संभालते हैं। अब सुबह वो दोनों अपने पापा के साथ स्कूल के लिए निकलते हैं और उन्हें लिफ्ट में मिलती है डायना और इनके पापा से बातें करती है। तब बोबो कहता है, हमने लिफ्ट के बटन नहीं दबाए थे। तब मीशा उसे पूछती है, आप कहाँ से आई हो? डायना कहती है, नीचे से, बहुत नीचे से। मीशा कहती है, नरक से? अब पापा उसे डांटते हैं। अब लिफ्ट रुकती है। ये दोनों गाड़ी की ओर भागते हैं। तभी इनके पापा उसे ड्रॉप कर दूंगा कहते हैं और वो इनके साथ गाड़ी में आके बैठ जाती है। वह डायना इनके पापा को प्यार के जाल में फंसा लेती है और वह अब अफेयर में थे। डायना इनके घर में घुस जाती है। मीशा से भी वो मीठी बातें करती है। मीशा छोटी थी, डायना की बातों में आ जाती है, मगर वो पापा को समझाता है, मगर पापा उसे ही डांटते हैं। अब वो मीशा को समझाता है, डायन बहुत चालू है, पापा अपनी बात नहीं मानेंगे, हम लोग होशियार रहेंगे। अब डायना इनके ही साथ रहती है। बस रात में वह अपने घर जाती है। इधर बोबो दिन भर डायन के बारे में पढ़ता है। उसे पता चलता है कि डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है। डायना रात में इनके घर नहीं रहती थी। बोबो एक बार उसका पीछा करता है पर वो गायब हो जाती है। बोबो को लगता है वो छिपकली बन जाती है, क्योंकि डायना लिफ्ट में बैठती तो थी मगर नीचे आती ही नहीं, बस एक छिपकली बाहर आ जाती थी। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ बोबो उस साइकेट्रिस्ट के पास है। वह साइकेट्रिस्ट से कहता है, वो डायन और मुझ में चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था। वह उसे पता था कि मुझे सब पता है और मुझे भी पता था कि वो एक डायन है।
अब कहानी फिर से बोबो के बचपन में दिखाई जाती है। अब पार्क में एक बूढ़ा डायन को पहचानता है, कहता है वो डायना डायन है। अब दूसरे दिन उससे उस बूढ़े से बोबो मिलने जाता है, पर बूढ़ा मर चुका था, यानी डायन ने उसे मार दिया था। अब बोबो भागता हुआ घर वापस आता है तो उस पर छिपकली गिर जाती है। तब बोबो कहता है पापा वो डायन है, वही छिपकली बनकर उसने बूढ़े को भी मार दिया। अभी अभी भी वो मुझ पर छिपकली बनकर गिर गई थी। अब पापा बोबो को मारते हैं, डायना से सॉरी कहो कहते हैं, पर बोबो है कि कुछ सुनता ही नहीं। अब पापा और डायना बोबो को साइकियाट्रिस्ट के पास लाते हैं। पापा कहते हैं ये किताब पढ़कर कुछ भी बकबक करता है। साइकियाट्रिस्ट कहता है ये किताब इससे छीन लो, और वो साइकियाट्रिस्ट किताब उसी के पास रख लेता है। बोबो सबको ये बातें बताता था, पर सब कहते थे तुम्हारा भ्रम था सब, और वो भी सोचने लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, डायना कोई डायन नहीं होगी, एक औरत ही होगी, शायद मेरा ही भ्रम था। अब पापा डायना से शादी कर लेते हैं। बोबो डायना को ऐसे दिखाता है मानो अब डायना को वो भी पसंद करने लगा है, पर वह उस पर नज़र रखता था। एक दिन डायना का बर्थडे था, उस दिन चंद्र ग्रहण भी था। डायना कहती है हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। डायना का बर्थडे सेलिब्रेशन होने के बाद ये दोनों डायना के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं। वह दोनों छुप जाते हैं। मीशा उसी बॉक्स में छुपती है और बोबो दूसरे रूम में जाकर छुपता है। डायना उन्हें ढूंढती है। अब वह डायन की तरह बातें करती है। उतने में पापा आते हैं। बोबो मीशा को जिस रूम में बंद किया था वह रूम खटखटाता है। तभी अंदर से अजीब सी आवाज़ें आती है। डायना अब डायन बन चुकी थी। वह इनके पापा को भी मार देती है और मीशा को भी मारती है। अब बचा बोबो। उसे डायना कहती है तुम तो हमारे दुनिया से हो, तुम भूल क्यों गए? मैं तुम्हें ही लेने आई हूँ। डायना कुछ मंत्र पढ़ रही होती है, तभी बोबो उसकी चोटी काट देता है और डायना ख़त्म हो जाती है। डायना कहती है मैं वापस आऊँगी बोबो और तुम्हें ले जाऊँगी। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। वह साइकियाट्रिस्ट कहता है बोबो तुम्हें भ्रम ही होता था बचपन में। तुम्हारी बहन बॉक्स में बंद होने के कारण मरी और पापा बहन के मरने के बाद अटैक से मर गए। तब बोबो कहता है फिर डायना कहाँ गई? डॉक्टर कहता है होगी कहीं पर गई होगी भागकर। अब बोबो को कैफ़े में एक लंबे बालों वाली औरत दिखती है। वो उसे चुड़ैल बोल चोटी खींचता है और चक्कर आकर बेहोश होता है। अब वह हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहाँ निशा भी आती है। डॉक्टर ये सब बातें उसे बताता है। निशा बोबो को कहती है तुम अंधविश्वासी हो और उस पर गुस्सा होती है। तभी बोबो कहता है मैं ये सब भूल जाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा ये सब, बस मुझसे शादी कर लो। और उन दोनों की शादी धूमधाम से होती है। अब फिर से बोबो का मैजिक शो होता है। तब वह पब्लिक में से किसी को आने को कहता है। तब एक लड़की आती है, लीज़ा। वो कहती है बोलो क्या करना है? बोबो कहता है भूत बनना होगा, मैं बनाऊंगा। तब वो कहती है मैं भूत कैसे बनूंगी, मुझे तो चुड़ैल बनाओ। और शो के दौरान वो कहती है मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। शो में मैजिक ट्रिक अच्छे से हो जाती है, मगर बोबो को लगता है कि वो सच में डायन ही है। और अब बोबो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने पर लग जाता है। वो पढ़ता है कि मरी हुई चुड़ैल वापस आ सकती है। तभी उसके रूम में अजीब सी आवाज़ें आती है और उसे वह लड़की लीज़ा डायन दिखती है। अब सुबह वो उठता है तो वही लीज़ा उसके घर आई थी। निशा कहती है कल हमारी फ्रेंडशिप हो गई, ये घर खरीदना चाहती है, बहुत पैसा है इसके पास, यह यूएस से आई है। बोबो कहता है जाओ यहाँ से, और वो निकल जाती है। बोबो निशा को समझाता है, कहता है वह चुड़ैल है, पर वो उस पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे दिन निशा के कहने पर वह लीज़ा से माफ़ी मांगने एक कैफ़े में आता है।
और उसे एक छोटा सा मैजिक दिखाता है। लिजा कहती है, मैं यहाँ बस तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम मुझे सपने में दिखते थे। मेरा 4 साल पुराना अफेयर टूट गया तुम्हारी वजह से। लिजा की इयररिंग देखकर उसे डायना की याद आती है। वो कुछ कहता नहीं, नॉर्मली बात करता है। अब वहाँ जुबैर और निशा आती है। वह उनसे बातें करती है, पर उसे डायना की याद आती है। वो डायना और लिजा में कंपेयर करता है। लिजा बोबो और निशा का घर खरीद लेती है और उन्हें कहती है पार्टी दूंगी। पार्टी में अब दिखाया जाता है पार्टी में लिजा के और इनके बहुत से दोस्त भी आते हैं। लिजा के घर में वही पेंटिंग दिखती है जो बोबो ने बचपन में ड्रॉ की थी, डायन की पेंटिंग। अब लिजा बोबो के लिए गाना गाती है, सब एंजॉय करते हैं। मगर इधर निशा बालकनी से गिरने वाली होती है। निशा बालकनी से गिर जाती है। बोबो को लगता है लिजा ने ही निशा को गिराया है। अब जब निशा को होश आता है तो वो कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया। बोबो, मैं नशे में थी मगर इतनी भी नहीं थी कि ऊपर से गिर जाऊं। अब बोबो बहुत परेशान हो जाता है। अब तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि लिजा ही डायन होगी और वह फिर से सोचने लग जाता है। तभी वहाँ पर लिजा निशा से मिलने हॉस्पिटल आती है तो वो लिजा पर हमला करता है। वो उसके बाल काटने ही वाला होता है कि वो वहाँ से भाग जाती है। अब रात में बोबो का साइकेट्रिस्ट दिखाई देता है जो उस किताब को पढ़कर कुछ सोच रहा था और उसे कुछ क्लू मिलते हैं। वो बोबो को कॉल करता है, कहता है, तुम सही थे बोबो, वो किताब मैंने देखी है। तुम सबकी जान खतरे में है, खास कर जुबैर की। तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब साइकेट्रिस्ट के घर दिखाई देती है डायना, जो उस डॉक्टर को मार देती है। जब बोबो डॉक्टर के यहाँ पहुँचता है तो डॉक्टर मर चुका था। अब बोबो को वहाँ पर वह छिपकली भी दिखती है। वो वहाँ से बाहर निकलता है। उस साइकेट्रिस्ट के हाथ में जो कागज़ था वो कागज़ लेकर एक ऑडिटोरियम में आता है जहाँ चंद्रग्रहण के बारे में जानकारी दे रही थे बच्चों को। यानी आज चंद्रग्रहण था। ऐसा चंद्रग्रहण 25 साल में एक बार आता है। यानी आज वो डायन उसकी ताकत बढ़ाने के लिए एक बच्चे की बलि देने वाली थी। 25 साल पहले उसने बोबो की बहन मीशा की बलि दी थी। अब जुबैर पर उसकी नज़र थी। बोबो को ये सब समझता है और वो जुबैर को ढूंढने घर पर जाता है। उसे लिफ्ट की आवाज़ आती है। जो लिफ्ट 25 साल से बंद थी वो चालू देख उस लिफ्ट में चढ़ जाता है और 666 नंबर दबाता है। लिफ्ट चालू होकर नीचे जाने लगती है और नीचे रुकती है। यहाँ बोबो बाहर आकर देखता है ये नरक जैसी अंधेरी जगह थी। बोबो जुबैर को ढूंढ रहा था। उसे कुछ आवाज़ें आती है। वो उस आवाज़ की ओर बढ़ता है तो उसे एक टेबल पर जुबैर दिखता है और बहुत से लोग भी दिखते हैं जो सारे पिशाच और चुड़ैल थे। यहाँ तो बहुत ही बड़ा सस्पेंस खुलता है। चुड़ैल लिजा नहीं निशा थी। निशा बोबो से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बोबो, और जुबैर से तो बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो उसकी कुर्बानी दे रही हूँ। बोबो, तुम इंसानों में रहकर भूल गए खुद की सच्चाई। तुम पिशाच हो, इंसान नहीं हो तुम। अब यहाँ डायना भी दिखती है। बोबो कहता है, ये क्या कह रही हो? तो निशा कहती है, ये शैतान का मंदिर है, लिफ्ट से यहाँ नहीं आ सकते। ये शैतान की मर्जी से ही यहाँ आया जाता है, पिशाच कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। लिजा तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई। बोबो, हम दोनों साथ रहेंगे, जुबैर की बलि दो। बोबो चाकू हाथ में लेता है पर निशा पर चलाता है। वही भयानक आवाज़ आती है। उसके बाद बोबो परेशान होकर बेहोश हो जाता है। इधर सारे शैतान जुबैर की बलि देने वाले थे, मगर बोबो को याद आता है वो भी पिशाच है, मगर वो अच्छा है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है
और सबको मारता है। निशा बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। निशा और बोबो में लड़ाई होती है और जीत अच्छाई की यानी बोबो की होती है। बोबो निशा की चोटी काटता है जैसे बचपन में डायना की चोटी काटी थी। इंसानी रूप में वापस आता है। अब उसे लगता है कि डायन खत्म हो गई और वो इंसानी रूप में वापस आकर जुबेर को अपने साथ ले जा रहा था। तभी वहाँ पर डायना आती है और अपनी चोटी से बोबो की गर्दन घेर लेती है और उसे मारने लगती है। तभी डायना कहती है, अब तुम्हारी गर्दन मेरे कब्जे में है, यानी तुम आप कुछ कर नहीं सकते। पिशाच की जान उसके गर्दन में अटकी होती है और डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है, पर वो मासूम बच्चा ही काट सकता है। तब तुम मासूम बच्चे थे मगर आप नहीं हो, यानी डायन बोबो के हाथों मर नहीं सकती। अब इन दोनों में लड़ाई चलती है। तभी जुबेर को होश आता है और वो इनकी ओर देखता है। तब पीछे से आकर वह उस डायन की चोटी काटता है जिससे वो खत्म होती है। अब एंडिंग में दिखाया जाता है बोबो लीजा से माफ़ी मांगता है और स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।